अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस्लामाबाद से। एक जानिब इस्लामाबाद में एक ऑपरेशन, एक इस्लामाबाद की बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। बाजोड़ से कुछ ठीक खबरें मौसूल नहीं हो रही। गंडापुर हुकूमत, उस हुकूमत को गिराने की कोशिशें। मरकज़ में, वफाक में इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रही है जिस तरीके से हुकूमत से कुछ चीज़ें इस तरीके से तवातुर के साथ सामने आ रही है, वो आपके सामने रखेंगे। कल ही इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े करीबी सहाफ़ी ने, आपको सबको पता है, जो आर्टिकल लिखा भी है, और जिस तरीके से उस आर्टिकल में इजहार राय किया गया, बरमला इजहार किया गया कि शायद अब मार्शल लॉ ही आखिरी रास्ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो 9 मई के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। खान साहब के केसेस लगे हुए थे, वो भी इमरान खान के बेटों को गिरफ्तार करने की धमकियां, तमाम तर चीज़ें आपसे आगाज़ करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का कैपिटल, दारुल हुकूमत, एक बड़ी यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की बड़ी, पाकिस्तान की बड़ी चंद ही यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आलमी रैंकिंग के अंदर अपना कोई नंबर, अपनी कोई जगह बनाने में कामयाब होती हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम, और बड़े बेहतरीन यहाँ बड़ा इनका हाई एक मेरिट है, और बड़े बेहतरीन प्रोफेसर्स और सब कुछ, एक पूरा निज़ाम है। लेकिन आप अंदाज़ा करें, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि 20 दिन से इसका घेराव किया गया हुआ था, और 20 दिन से घेराव करने के बाद अब जो है बाकायदा तौर पे यहाँ से रात गए ठीक ठाक तादाद में स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। कुछ जगहों से 60 तादाद रिपोर्ट हो रही है, कुछ जगहों से 55 रिपोर्ट हो रही है। और अब इस वक्त ये तमाम तर तलबा, जहाँ पर इनको बंद किया गया, जिस जेल में एडवोकेट ईमान मजारी साहबा इस सारा केस देख रही हैं, और वो कह रही हैं कि बाहर से जो स्टेशन सेक्रेटेरिएट थाने में जहां पर ये मौजूद है, बाहर से ताला लगा दिया गया है, एंड पुलिस लॉक्ड इट्स डोर। तो ये स्टेट अफेयर्स चलाने का कौन सा तरीका है? यानी बताया जाए ना, अब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। एक जगह कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स समर फीस इन्होंने दे दी थी, लेकिन इनकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई थी, तो ये अपनी आधी फीस वापस मांग रहे थे कि जब क्लासेस ऑनलाइन है तो फीस पूरी क्यों ली। कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि इनको इसलिए उठाया गया है कि बलोच, इनको बाकायदा उठाकर ये इन्वेस्टिगेट किया गया है कि इनकी BYC के साथ या बलोच यकजहती कमेटी के साथ या बलूचिस्तान के अंदर, कहा जा रहा है कि इनके कुछ टेरर ग्रुप से जो है वो राब्ते हैं, और इनके ठीक ठाक वहां से जो है वो उनके साथ एक कनेक्शन है इनका। तो यानी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से रब्ता किया जा रहा है, जब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से, एडमिन डिपार्टमेंट से रब्ता किया जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। यानी उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के स्टूडेंट्स को उठाया गया, और अब वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं पता। सूटेड बूटेड होकर वो सामने आ गए हैं, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वी डोंट नो एनीथिंग। यानी आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों को उठा लिया गया। इससे पहले भी हमने कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से खबरें सुनी कि जब ये बलूचिस्तान से जो आए यहाँ पर तलबा हैं, वो जब वापस अपने घर जाते हैं तो रस्तों में चेक पोस्टों पर रोक कर उन्हें गायब कर दिया जाता है। बलोच वुमेन, बलोच औरतें, बच्चियां, वो ऑलरेडी बैठी हुई हैं आपके प्रेस क्लब के सामने। जो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उनका मुद्दा क्या है, वो ठीक है या गलत, वो बात की डिबेट है। वो अपने प्यारों के लिए आई है यहाँ पर, तस्वीर उनके हाथ में है। कोई बच्ची बहुत छोटी थी, अब जवान होगी, उसका बाप नहीं लौटा, किसी का भाई नहीं लौटा, किसी का खाविंद नहीं लौटा, किसी का बेटा नहीं लौटा, माँ वहां रो रही है, लोगों की आंखों में सवाल है, लोग अपनी रियासत से सवाल कर रहे हैं, आप उनको डील नहीं कर पाए। अब आपने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के यानी दारुल हुकूमत के अंदर एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर छापे मार किए, और अब पता नहीं चल पा रहा कि आखिर मामला क्या था। तो ये स्टेट अफेयर्स को डील करने का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप लोग कमेंट करें, या आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है। दूसरी जानिब बाजोड़ से खबरें आ रही हैं, बाजोड़ से ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं। खबरें ये आ रही हैं कि बाजोड़ में बाकायदा तौर पे एक ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, और सुबह 5 से लेकर शाम 5 तक, 29 जुलाई से 31 जुलाई तक कर्फ्यू का नफाज होगा। वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज सूबाई हुकूमत क्या ऑन बोर्ड है। इमरान खान, जिसकी वहां हुकूमत है, जिसका चेहरा देखकर, जिसके नाम के ऊपर लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया, क्या उसके लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन हो पाए, या यहाँ ऑपरेशन की इजाजत दी जाए? KP वाले तो बहुत खिलाफ है इन ऑपरेशन के। उन्होंने अपने घर बार, अपनी जाने, अपने प्यारे, अपना खून, सब कुछ कुर्बान हो चुका है उनका, और ये ऑपरेशन के लंबे अरसे तक वो इस ऑपरेशन के खेल और चक्की के अंदर ही पिसते रहे हैं। तो क्या वो लोग जिन्होंने खान को वोट दिया, क्या सूबाई हुकूमत इस पर ऑन बोर्ड है? वादी तीरा का वाकया, सूबाई हुकूमत अगर ना संभालती तो ये मामला कहाँ तक जाते? बाजोड़ वाकया आपके सामने, KP के अंदर जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है आपके सामने, बलोच औरतें यहाँ बैठी हैं, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर से क्यों तलबा को उठा लिया गया? तो कोई चीज जो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू की जा रही हो। दूसरी जानिब अदालतों में केस है, खान साहब का आज अदालत के अंदर केस था, तोशाखाना ट्रायल। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये केस अपने पास लगाया ही इस वजह से कि एक स्टंट इसको करार दिया जाए। आप यकीन करें, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसको एक स्टंट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये स्टंट दिखाने के लिए एक स्टंट मारा गया है। और याया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब है, मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक केस अपने सामने लगाया। वो जानते थे कि जो सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान सफदर खान साहब के वकील हैं, वो छुट्टी पर है, लेकिन जानबूझ के लगाया। ऑब्वियसली सीनियर प्यूनी जज को बताकर जाया जाता है। ये फाइलिंग के तरीके से, या इलेक्ट्रॉनिक आप कह लें के जरिए जो है केसेस बाकायदा लगते हैं। गुज़श्ता रात
अचानक केस को मुकर्रर किया गया। 8 मुकदमात इमरान खान साहब के, और बैरिस्टर सलमान सफदर मौजूद नहीं थे, वो हैं ही नहीं, बता कर गए हैं जब वो नहीं है मुल्क के अंदर। उनकी जगह बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब जब वहां पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि इसको 1 हफ्ता आगे कर दें, तो फिर जज साहब ने कहा नहीं। फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी ने कहा कि नहीं, अब इसकी केस कोई 12-13 गालिबन 12 या 14 तारीख अब डाली गई है, तो ये क्यों केस लगाया गया जब जब वकील मौजूद नहीं था, जब इमरान खान का वकील नहीं था और आप जानते हैं आप केल में था, तो रातों रात इसको क्यों जो है वो लाइन अप किया गया। तो ये जो हर चीज मैनेज जिस तरह की जा रही है ना, ये फिर यही होगा। फिर असरात क्या होंगे, फिर कभी आपका कोई कॉलम राइटर लिखेगा कि चल नहीं रहे मामला, ताकत का मरकज एक जगह होना चाहिए और सिविलियंस बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट, आपको कॉलम से बकायदा झलकेगा तमाम तर इंप्रेशन। फिर यही होगा कि सागदार के बेटे ने जो डुबो दिए $100 मिलियन, वो खबरें खुद लीक करवाई जाएंगी। फिर यही होगा कि शुगर स्कैम को खुद टीवी के ऊपर डिस्कस करवाया जाएगा कामरान शाहिद जैसे लोगों से, जैसे रात को करवाया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब और दूसरी जानिब से तारिक फजल चौधरी मौजूद थे। फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास आपके वीक पॉइंट्स मौजूद हैं, फिर इसी तरह से आपको इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल तो आपको एस्टैब्लिशमेंट पहले कर चुकी है और आप बिल्कुल ठीक हो रहा है, डिजर्व करती है ये नून लीग पीपल्स पार्टी। जो कुछ अवाम के साथ इन्होंने बहरहाल किया, अवाम का जिस तरह से सौदा हमेशा करते रहे, जिस तरह से हमेशा ये बूट के आगे लेट जाते रहे, तो एक जानिब ये सिचुएशन, फिर आपसे चीजें मैनेज नहीं हो पाती, कुछ भी आपसे मैनेज नहीं हो रहा। इतना सब करके अवाम का खून पसीना चूस कर जो कुछ आपसे बन पाया आपने किया, अदालतें मैनेज हो गई। अब इस मुद्दे पर बात आई है कि शायद हमें मार्शल लॉ की जानिब जाना पड़े। अब आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं। गंडापुर हुकूमत दूसरी जानिब जो एक स्टेटमेंट बड़ा हार्श गंडापुर ने दिया पिछले दिनों, उससे पहले तक था कि शायद चलने दिया जाए, क्योंकि गंडापुर की हुकूमत जो है उससे बेहतर कोई सूट नहीं कर रहा था। एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश किया हुआ था, पीटीआई को भी जिस तरह खुश कर पाते, ऑल दो लोग जान चुके थे रियलिटी, लेकिन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दी गुड तालिबान बैड तालिबान के ऊपर, एक असूली एक प्रिंसिपल्ड स्टेटमेंट थी, जहां पर जो प्रिंसिपल की बात करें वहां उसको सराहना चाहिए। वक्ती थी, वक्ती गंडापुर साहब की बढ़ती होती है, वो अलग कहानी है, पर एक प्रिंसिपल्ड एक असूली स्टेटमेंट था। और उस स्टेटमेंट के बाद मुकदमात को तेज कर दिया गया। अभी भी उनकी पेशी इस वक्त अदालत में मौजूद है। और अब मैंने आपको गालिबन परसों के व्लॉग में बताया था कि ये बयानिया बनवाया जाएगा, टीवी स्क्रीन के ऊपर कहा जाएगा कि खबरें चलाई जाएं कि गंडापुर हुकूमत आज नहीं तो कल जा रही है। और अब उसके लिए किया जाएगा, 9 मई के मुकदमात में बेशतर एमपीएस को केपी हुकूमत से उठाकर नाअहल किया जाएगा। फौरन से पहले इलेक्शंस करवाए जाएंगे, फॉर्म 47 के जरिए अपने लोगों को बिठाया जाएगा। और मैं आपको बताऊं तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनके सर बहुत बड़ा सेहरा जाता है, वो इस टाइम बैक टू बैक तैयारी के अंदर है, बाय इलेक्शंस की तैयारी के अंदर है। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर बस उन्हें एक सिर्फ हुक्म पहुंचेगा, एक ऑर्डर उन्हें पहुंचेगा, बाय इलेक्शंस अनाउंस होंगे, वहां वो लोग नाअहल होंगे, वहां बाय इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। जैसे हम एक बहुत बड़ा कानूनी और एक बड़ा ऐसा मुल्क है जो तमाम तर ड्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंगली चलता है, और फौरन से इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया जाएगा। बहनें इस वक्त मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर, ऑब्वियसली अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इमरान खान की अपीलें सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील, चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच 12 अगस्त को अब समाअत करेगा। इमरान खान के साथ बैठने के लिए भी तैयार है। इमरान खान के बेटे अपने वालिद से मिलने के लिए आएंगे तो ये इनका हक है, अगर सियासत करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। अलीमा खान साहिबा कह रही है कि इमरान खान के बेटों को धमकियां दे रहे हैं कि आते ही गिरफ्तार करेंगे। इन्हें क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कानून खत्म हो चुका है? तो अब इमरान खान के बेटों को गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही है। वो लोग ऑब्वियसली सब कुछ प्लान करके आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे नहीं कि आप उन्हें गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं। उनके साथ प्रेस होगा, बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू वो आएंगे, तो वो पाकिस्तानी माइंड सेट के साथ नहीं आएंगे। और बेनजीर भुट्टो अगर अपने वालिद के लिए कैंपेन चलाए, परफेक्ट। मरियम नवाज अगर अपने वालिद के लिए कैंपेन चलाए, बिल्कुल बेहतरीन। लेकिन वो बच्चे जो ना इलेक्शन से लेना देना है, जो ना टिकट होल्डर्स हैं, जो ना कभी पाकिस्तान अपने वालिद के वजीर आजम के दौर में होते हुए जब वालिद वजीर आजम था, लेकिन अब वो अगर अपने वालिद की जान के लिए, अगर अपने वालिद की रिहाई के लिए, जब पार्टी नाकाम हो चुकी है, जब यहाँ पर अदालतें मफलूज हो चुकी हैं, अब अगर वो आना चाहते हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब माइंडसेट ऐसा है कि नजम वली खान जैसे लोग कह रहे हैं कि 26 नवंबर को अगली डोज 26 नवंबर की अगली डोज 5 अगस्त को दी जाएगी। तो हर बार 26 नवंबर जैसे वाकयात करके, खुदा न खास्ता अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को मैनूवर कर लेंगे, चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। खुदा न खास्ता अगर कोई और 26 नवंबर करने की कोशिश की गई और ऐसे लोगों से अगर इसी तरह बयानिया बनवाया जाता रहा कि अगली डोज इस दिन आएगी और इस दिन, तो हालात आपके हाथ से निकल जाएंगे। कोई एक वाकया खुदा न खास्ता ऐसा हो जाएगा, कोई एक चिंगारी छोटी सी ऐसी होगी कि फिर आप हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, चीज़ें मैनेज नहीं कर सकेंगे। वादिय तीरा का वाकया आपसे मैनेज हुआ क्योंकि केपी हुकूमत आपके साथ ऑन बोर्ड आ गई थी। अभी भी जो आपने बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू किया है, इसमें सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है या नहीं, पर जिस तरीके से केपी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह ही पाकिस्तान के साथ रहम वाला मामला करे, क्योंकि हालात को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, कोई बहुत पागल हो चुका है, लेकिन उससे हालात मैनेज नहीं हो पा रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।